ये एक सीरियल किलर था, लेकिन अब उसे अल्जाइमर हो गया है। अपनी याददाश्त की रक्षा के लिए उसने कंप्यूटर में सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। उसने पहली हत्या 1972 में की थी। जब जैक काम से घर लौटा तो उसने अपनी माँ और बहन को कोने में बैठे देखा और उसकी माँ उसके पसंदीदा जूते को पकड़े हुए थी और दूसरे जूते पर लाल चटनी थी जो खून जैसी लग रही थी। जब जैक जूता उठाने के लिए झुका तो उसके पिता अचानक उठ खड़े हुए। उनके शरीर पर नीले निशान थे, जैसे कि उन्हें अक्सर बहुत मारा जाता हो। उन्होंने चिल्लाकर जैक को जोर से धक्का दिया और उसे कमरे के अंदर फेंक दिया। उस दिन जैक ने पहली बार जवाब दिया और गुस्से के एक पल में उसने अपने पिता की हत्या अपने ही हाथों से कर दी और रात के अंधेरे में उसने लाश को पास की एक पहाड़ी पर दफना दिया। शुरुआत में उसे डर था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन समय के साथ उसका डर कम होता गया और उसमें और भी हिम्मत आ गई। फिर भी वह केवल उन्हीं को मारता था जो सच में मरने के लायक थे। एक औरत जो जानवरों को सताती थी, एक बेरहम व्यापारी और एक घिनौना धोबी, इन सबको उसने बांस के जंगल में दफना दिया और उसे कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। 17 साल पहले वह एक कार दुर्घटना का शिकार हुआ जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और उसे याद नहीं रहा कि उस दिन उसने किसे मारा था। यहीं से उसकी याददाश्त कमजोर होने लगी। उसने हत्या करना छोड़ दिया और एक पशु चिकित्सक बन गया। लेकिन एक दिन जब वह एक बिल्ली को बेहोशी की दवा दे रहा था तो उसे याद नहीं रहा कि उसने बिल्ली का एलर्जी टेस्ट किया था या नहीं, और बिल्ली अस्पताल की मेज पर ही मर गई। उसका अल्जाइमर का निदान हुआ और इसका कारण उसके सिर की पुरानी चोट थी। तब से उसने जो भी किया वह सब कुछ एक वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने लगा। फिर भी वह घर का रास्ता भूल जाता था। पुलिस वाले उसकी हालत के आदी हो गए थे, इसलिए वे सीधे उसकी बेटी को फोन कर देते थे। मैरी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने पिता की पूरी देखभाल करने लगी, यहाँ तक कि उसने उन्हें कविता की कक्षा में भी दाखिल करवा दिया। वहाँ उसे एक महिला से प्यार हो गया और उसने सोचा कि उसकी जिंदगी फिर से शांत हो जाएगी। लेकिन अचानक प्राकृतिक अभयारण्य के पास 2 लाशें मिली। जब जैक ने यह खबर देखी तो वह हैरान रह गया। हत्या का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह पहले किया करता था। वह डर गया और खुद से पूछा, क्या यह मैंने किया है? वह जल्दी से अपने जूते की जांच करने गया, लेकिन जूते बिल्कुल साफ थे। इसका मतलब है कि इस बार हत्यारा कोई और था। एक दिन वह अपनी कार चला रहा था और एक नोट लिखने ही वाला था कि उसने पीछे से एक कार को टक्कर मार दी, और जब वह कार से उतरा तो उसने देखा कि कार के पिछले डिब्बे से खून बह रहा है। उसकी पुरानी आदत जाग गई। उसने खून को रूमाल से पोंछा और उसे अपनी जेब में रख लिया। ड्राइवर का नाम टोनी था। जैक को अपने भीतर गहराई से महसूस हुआ कि वही हत्यारा है। टोनी के जाने के बाद उसने कार का नंबर प्लेट और उसका मॉडल नोट कर लिया, और जब वह घर लौटा तो उसने खून की जांच की और उसकी शंकाएं पक्की हो गईं। वह सीधे एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ गया और पुलिस को गुमनाम रूप से फोन किया। अगले दिन जैक को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया, लेकिन फोन पर जो आवाज थी वह टोनी की थी। टोनी एक पुलिस वाला था। अब जैक को समझ आ गया कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वह खुद ही अभयारण्य की